मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में पिछले 26 सालों से हाथ और पैरों की कमजोरी से पीड़ित सेवानिवृत्त शिक्षक की सफल एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन की गई। सीनियर सर्जन डॉक्टर AR गोरी ने बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत पीड़ित की निःशुल्क सर्जरी की गई है, जो पिछले कई सालों से बीमारी से ग्रसित था। इस मौके पर पीड़ित के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन का आभार प्रकट किया। पिछले 26 सालों से हाथ और पैरों में कमजोरी से पीड़ित गगवाना निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक की अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी की गई। हॉस्पिटल के सीनियर ब्रेन और स्पाइन सर्जन डॉक्टर AR गोरी ने ये ऑपरेशन किया है। पीड़ित को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत ये उपचार दिया गया और उसे छुट्टी भी दे दी गई है। सीनियर ब्रेन और स्पाइन सर्जन डॉक्टर AR गौरी ने बताया कि पीड़ित ओवरवेट था। विगत कई सालों से हाथ और पैर की कमजोरी की शिकायत से और विभिन्न चिकित्सकों से लाभ उपचार भी प्राप्त कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह का कोई संतोषजनक उसको लाभ नहीं मिल पाया। पीड़ित को मधुमेह और उच्च रक्तचाप भी था। पिछले कुछ समय से पीड़ित अपने हाथ पैर भी नहीं उठा पा रहा था। पीड़ित को जब भी पेशाब आता तो उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद उसने मित्तल हॉस्पिटल का रुख किया और जब उसने यहां पर जांच करवाई और उसे समझाइश की गई तो उसने एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के लिए हामी भर दी और यहां मित्तल हॉस्पिटल में पीड़ित की सफल सर्जरी कर दी गई। पीड़ित ने बताया कि मित्तल हॉस्पिटल में RGHS के तहत उसका उपचार निःशुल्क हुआ है। वे मित्तल हॉस्पिटल की सेवाओं और ब्रेन वे स्पाइन सर्जन डॉक्टर AR गोरी के उपचार से पूरी तरह संतुष्ट नजर आया। इस मौके पर पीड़ित ने अस्पताल प्रशासन का भी आभार प्रकट किया। डॉक्टर AR गोरी ने बताया कि मित्तल हॉस्पिटल में ब्रेन और स्पाइन सर्जरी सभी सरकारी फॉर्मेट में की जाती है। उन्होंने कहा कि पीड़ित की सर्जरी RGHS के तहत की गई है। रोगी को ऑपरेशन के दूसरे दिन ही स्वस्थ अवस्था में छुट्टी दे दी गई। इनको दिक्कत क्या थी, इनके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कमजोरी थी। टॉयलेट का भी थोड़ा सा इनको दिक्कत आ रही थी। उनको कई बार टॉयलेट करने के बाद निकल जाता था, जिससे कपड़े खराब हो जाते थे और चलने में और उठने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अपने पास दिखाने आए, पहले जयपुर गए थे, यहाँ दिखाने आए। इनको समझाया अपन ने कि आपके गर्दन में नस दबी हुई है, तो काफ़ी टाइम से दबी हुई थी, लेकिन 4-5 दिन से इनको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिससे 4-5 दिन से हाथ पैर चलने में और पैरों में इनमें दिक्कत आ रही थी। तो इनको एक ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया गया। C5 C6 में इनकी नसों में दबाव था कि आपकी एक डिस्क निकाल के और उसकी जगह लगा देंगे, जिससे आपके हाथ पैरों में ताकत जो जारी है लगातार वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी और धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो कंप्लीट पैरालिसिस होने के चांसेस है। तो उन्होंने बात मानी और हमने ऑपरेशन प्लान किया फ्राइडे को, और इनको सेम डे एडमिट करके सेम डे ऑपरेशन किया और इनको तुरंत ऑपरेशन के बाद एक्सट्यूबेट कर दिया, जिससे पेशेंट आराम से तुरंत होश में आ गए थे। उसके बाद अगले दिन इनका जो पाइप रहता है, नाक की नली रहती है, वो सब निकाल के खाना पीना शुरू करवा दिया था। ऑपरेशन के बाद इनको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। दोनों हाथ पैरों में अच्छा ताकत आई है। पेशाब भी अब होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे इनमें आगे भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अभी इनको खाना पीना सब स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद हमने आज इनको डिस्चार्ज का प्लान किया। डॉक्टर साहब, ये RGHS पेशेंट हैं क्या मित्तल हॉस्पिटल में? इस तरीके की गवर्नमेंट उसके तहत सारे उसमें इलाज हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मित्तल हॉस्पिटल में सब तरफ के जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंतर्गत इलाज होता है। ये RGHS के पेशेंट है, उसी अकॉर्डिंग इनका इलाज हुआ है, उसी स्कीम के अकॉर्डिंग। CGHS, EHS और जो इंश्योरेंस है और चिरंजीव, इस सभी तरह के ऑपरेशन अपने मित्तल हॉस्पिटल में किए। अपने डॉक्टर साहब हैं और वो मुस्लिम भी हैं जाति से, और अपने को विश्वास है वो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल काम किए हुए हैं। दत्ता जी के टाइम में विक्टोरिया डेलन हॉस्पिटल में आ रहे हैं और उन्होंने हैदराबाद से उस्मानिया से यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी से मतलब वो न्यूरो सर्जन का मतलब डिग्री ली है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और तेलंगाना में है। और इन्होंने सरकारी नौकरी दी, इन्होंने छोड़ दी और अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। बूंदी के रहने वाले हैं और टॉप रोड पार्टी पर इनका जयपुर में बदला है और अपने मित्र के पीछे प्राइवेट मामला लेकर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।